ओडिशा का इंटरनल घाट, जहां घटी नाम के एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा गांजा उगाया और तस्करी किया जाता है। यहाँ 4 तरह का गांजा उगाया जाता है जो बहुत महंगा होता है। कई बार गांजा तस्करी करते हुए घाट के लोग पुलिस के पास पकड़े भी गए हैं। इसी बीच आंध्रा और ओडिशा की सीमा पर जब दोनों राज्यों की पुलिस 3 ट्रक गांजा पकड़कर आपस में झगड़ा शुरू करती है तो वहाँ सीबीआई अधिकारी विश्वदीप राव आते हैं। वे आकर कहते हैं एक ट्रक आंध्रा का, दूसरा ओडिशा का, बाकी का बेच दिया जाए। एक समय विश्वदीप राव की नजर ट्रक के डीजल बॉक्स पर पड़ती है। वह डीजल बॉक्स का तेल जांचते हुए देखते हैं कि उस डीजल बॉक्स के अंदर भी गांजा है, लेकिन यह अन्य सभी गांजा से अलग है और यह और भी महंगा है। लिक्विड गांजा, जिसका नाम शिलावती है। यह शिलावती गांजा कहां से तस्करी किया जा रहा है, इसकी जांच विश्वदीप शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ 3 ट्रक शिलावती गांजा पकड़े जाने की बात कोलकाता के बिजनेसमैन मदनी को उनका सेक्रेटरी बताता है। यह गांजा उनके पास आ रहा था, लेकिन यह गांजा कास्ताल और उसके भाई कुंदुल का था। वे ही गांजा डीलिंग के माफिया है। पुलिस ने उनका लिक्विड गांजा कैसे पकड़ लिया, यह जानकर दोनों भाई 2 तरफ जाते हैं। एक व्यापारी के पास जाता है और दूसरा जो खेती करते हैं उनके पास। इस दौरान दोनों भाइयों की शक की वजह से दोनों तरफ के लोगों को मार दिया जाता है। इस बीच शिलावती नाम की एक बस कंडक्टर को दिखाया जाता है जो अपने चचेरे भाई राजू से प्यार करती है। शिलावती उस दिन का काम खत्म करके देसी राजू के पास आती है। देसी राजू एक लैब में टेक्नीशियन का काम करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे एक जगह घूमने जाते हैं। अगले दिन ओडिशा पुलिस जब घाट के लोगों से बात कर रही होती है तो वहाँ देसी राजू पैसे देने आता है। पुलिस पूछती है क्या यह भी उस घाट का काम करता है। घाट के काम का मतलब यहाँ गांजा खेती और तस्करी से है। एक व्यक्ति बताता है नहीं करता। एक बार वह अपने पिता के साथ एक इलाके में गांजा तस्करी करने गया था, लेकिन वहाँ से वह जिंदा लौट आया, पर उसके पिता पुलिस की गोली से मारे गए थे। इसलिए माँ ने देसी राजू को घाट का काम छोड़ने के लिए कहा था। तब से उसने घाट का काम करना छोड़ दिया था। यह सुनकर पुलिस पूछती है अब तुम क्या करते हो। देसी राजू बताता है लैब टेक्नीशियन। उधर विश्वदीप को एक व्यापारी के पास आते हुए देखा जाता है। यह व्यापारी गांजे का कारोबार करता है। इसी व्यापारी के यहाँ से लिक्विड शिलावती गांजा डिलीवर किया गया था। इसलिए जब विश्वदीप उसके पास आकर लिक्विड गांजे के बारे में जानना चाहते हैं तो वह कुछ बताना नहीं चाहता। तब विश्वदीप जब उसका मुंह सिलने की धमकी देते हैं तो वह कहता है एक अनजान व्यक्ति आकर उसके पास माल दे जाता है जिसके पैसे रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। यह सुनकर अगले दिन विश्वदीप अपनी टीम के साथ पूरे स्टेशन को अपने कब्जे में लेकर पैसों पर नजर रखते हैं। उसी समय ट्रेन में शिलावती और देसी राजू को आते हुए देखा जाता है। इसके बाद देसी राजू ट्रेन से उतरकर पैसे से भरे बैग की तरफ बढ़ता है। विश्वदीप उसका पीछा करते हैं। अगले ही पल देसी राजू अपनी शर्ट बदलकर और चेहरे पर मास्क लगाकर पैसों का बैग लेकर दौड़ने लगता है तो पूरी सीबीआई टीम उसका पीछा करती है। उसी समय शिलावती भी कुछ करती हुई दिखती है। शिलावती एक जगह गाड़ी लेकर इंतजार करती है और उसी गाड़ी में देसी राजू बैठ जाता है। उधर पैसों के बैग में पहले से ही ट्रैकर लगाया गया था, इसलिए उस ट्रैकर से विश्वदीप उनका पीछा करते हैं। इधर देसी राजू पैसों के बैग से ट्रैकर निकाल देता है, इसलिए विश्वदीप को ट्रैकर सड़क पर मिलता है। साथ ही वे समझ जाते हैं कि यह दरअसल घाट का काम है। हम तो जानते हैं कि देसी राजू और शिलावती ने घाट का काम छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, वे और भी बड़ा काम करते हैं, जैसे लिक्विड गांजा की तस्करी भी। विश्वदीप पुलिस स्टेशन आते हैं। घाट के लोगों के बारे में पूछने पर लोकल पुलिस कहती है उन्हें जो पैसा देता है वे उनके लिए काम करते हैं। विश्वदीप तब बताते हैं स्टेशन पर मैंने लगभग एक को पकड़ ही लिया था जो ऑयल गांजा की तस्करी से जुड़ा था। देखकर लगा कि वह घाट का है। घाट का नाम सुनकर लोकल पुलिस थोड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ शिलावती और देसी राजू को मिलकर और भी गांजा तस्करी करते हुए देखा जाता है। उसी समय लोकल पुलिस गांजा माफिया के पास आती है। आकर कहती है कोई नया खेल जरूर शुरू हुआ है, घाट वालों पर थोड़ी नजर रखिएगा। वे ऑयल गांजा की तस्करी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो वहीं लोकल पुलिस फिर सीबीआई अधिकारी विश्वदीप को बताती है इस ऑयल गांजा की तस्करी में सिर्फ घाट वाले ही शामिल नहीं
है, यहाँ जरूर कोई बड़ा हाथ है। इसी बीच जब शिलावती और देसी राजू गाँव आते हैं तो सब उनकी शादी के बारे में बात करते हैं। वहाँ एक समय मंदिर के सामने एक धागा देसी राजू के हाथ पर बांधकर दोनों शादी की बात पक्की करते हैं। इससे गांव के सभी लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ कुंदलू ड्रोन से पहाड़ों की गुफाओं में खोजता रहता है कि यह ऑयल गांजा कौन बना रहा है। एक समय एक गुफा के अंदर घाट वालों को ऑयल गांजा बनाते हुए देखकर वह वहां चला आता है। तभी हंगामा शुरू हो जाता है। असल में कुंदलू और उसका भाई गांजा माफिया है। वे ही चारों तरफ गांजा सप्लाई करते हैं। इधर घाट वाले अलग से ऑयल गांजा बेच रहे हैं जो कुंदलू को पसंद नहीं आता। शिलावती और देसी राजू दोनों मिलकर गांजा तस्करी नहीं करते थे बल्कि अपना खुद का ऑयल गांजा सप्लाई करते थे। इसीलिए उस दिन वे दोनों स्टेशन पर पैसे लेने गए थे। खैर देसी राजू और शिलावती को पता चल जाता है कि उनकी गुप्त जगह पर कुंदलू मार रहा है, इसलिए वे भी वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदलू घाट वालों को मारने के बाद पूछता है, तुम्हारा बॉस कौन है, बताओ। वे बताना नहीं चाहते। उसी समय वहाँ देसी राजू और शिलावती हाजिर होते हैं। उन्हें देखकर कुंदलू कहता है, यहाँ सिर्फ मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, तुम लोग यह क्यों कर रहे हो। देसी राजू तब कुंदलू को पार्टनरशिप में काम करने की बात कहता है तो कुंदलू कहता है, यह पूरा ईस्ट घाट मेरा है, तुम लोग सिर्फ गांजा उगाओगे और उसकी तस्करी करोगे और पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तब कुंदलू की नजर शिलावती पर पड़ती है। वह शिलावती के हाथ से शादी का धागा भी खोलकर फेंक देता है। यह देखकर देसी राजू को गुस्सा आ जाता है। कुंदलू भी तब अपने लोगों को सबको मारने का निर्देश देता है, लेकिन इसके बजाय वे देसी राजू के हाथों मार खाते हैं। कुंदलू को मारकर देसी राजू शिलावती के साथ सब मानधारी के पीएस के घर आते हैं। वहां आकर घायल कुंदलू को फेंककर देसी राजू कहता है, आपके साथ हमने डील की थी लेकिन उन्होंने आकर हमें रोका है। हम अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। शोषण बहुत हो गया, अब और नहीं। ताल को भी बताता है। उसी समय कुंदलू गुस्से में घाट वालों को खत्म करना चाहता है। तब स्थानीय नेता कहता है, देसी राजू कोई साधारण आदमी नहीं है, उसके साथ हमेशा शिलावती भी रहती है। इस शिलावती के बारे में तब स्थानीय नेता बताता है, उस समय शिलावती के जन्म के वक्त अस्पताल नहीं था, उसे पत्ता लगाया गया था, इसलिए उसका नाम शिलावती रखा गया। शिलावती के जन्म के बाद से ही उसका चचेरा भाई देसी राजू उसे पालता है, इसलिए उनमें इतना मेल है। इतना सब सुनने के बाद कास्ताल कहता है, ऑयल गांजा बनाना इतना आसान नहीं है, उनके अंदर जरूर कुछ है, मिलना जरूरी है। यह कहकर कास्ताल घाट वालों के ऑयल गांजा बनाने के रास्ते पर आता है। वहाँ घाट वालों के ऑयल गांजा बनाने के काम को देखकर कास्ताल हैरान होता है। देसी राजू कहता है, यह ऑयल गांजा साधारण गांजे से 10 गुना बेहतर है, एक बूंद से ही काम हो जाता है। कास्ताल यह सुनकर चखकर देखता है, साथ में मानधानी के पीएस को भी देता है। दोनों को ही काफी अच्छा महसूस होता है, इसलिए वे देसी राजू के साथ हर तरह की पार्टनरशिप करने के लिए राजी हो जाते हैं। पीएस फिर उनकी शादी के लिए एडवांस बधाई के तौर पर एक गिफ्ट भी देता है, साथ ही बताता है कि उनका बॉस मानधानी बहुत जल्द मिलने आएगा। अगले दिन धूम धड़ाके से देसी राजू और शिलावती की शादी होती है। शादी में ही कुंदल अपने दलबल के साथ हमला करता है। देसी राजू सबसे लड़ता है, दूसरी तरफ शिलावती भी लड़ते हुए घायल हो जाती है। कुंदलू देसी राजू की आंखों के सामने से शिलावती को गाड़ी में उठाकर ले जाने लगता है तो देसी राजू पीछा करता है। एक समय दौड़कर वह कुंदलू की गाड़ी के सामने ही आ जाता है। तब कास्ताल गाड़ी से देसी राजू को टक्कर मारता है, फिर कहता है, बड़ों के साथ पार्टनरशिप करने का अंजाम क्या होता है वह देखेगा। यह कहने के तुरंत बाद कास्ताल कहता है, यही तो शिलावती का जन्म हुआ था, जन्म के समय तो शरीर पर कपड़े नहीं थे, इसलिए आज भी नहीं रहेंगे। यह कहने के तुरंत बाद कुंदलू शिलावती के गले से पहले मंगलसूत्र खींचकर फेंक देता है। देसी राजू यह देखकर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दोनों भाइयों के लोग उसे पकड़े हुए हैं। इसके बाद कुंदलू शिलावती की साड़ी उतार देता है, फिर उसे खंभे के पास ले जाकर बांध देता है। यह देखकर देसी राजू खुद को और रोक नहीं पाता, वह सबको मारकर शिलावती की तरफ बढ़ने लगता है। पास जाकर जैसे ही वह कुंदलू को मारने वाला होता है तभी कास्ताल दूर से एक के बाद एक 2 गोलियां देसी राजू को मारता है, इससे वह जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद कुंदलू शिलावती के शरीर से सारे कपड़े उतार देता है, पूरे घाट वालों के सम्मान अहंकार को मिटा देता है। शिलावती भी तब एकदम खामोश हो जाती है। कुछ दिनों
दिनों बाद विश्वदीप देसी राजू की खोज करते करते उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में चला जाता है जहां वह काम करता था, लेकिन देसी राजू तो मृत है, इसलिए वह उसके सहायक बिनू को पकड़ता है। बिनू को पकड़कर देसी राजू के कामों के बारे में पूछने पर बिनू बताता है तो आपको घाट के प्राइमरी स्कूल जाना होगा। प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए सरकार से 30 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन देसी राजू को प्रशासन को 2 करोड़ देने पड़ते हैं। फिर स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 2 करोड़ आते हैं, लेकिन देसी राजू को प्रशासन को 23 करोड़ देने पड़ते हैं। इतना पैसा तो ऐसे ही नहीं आएगा, इसलिए देसी राजू ने जो कुछ भी किया था वह घाट के लोगों के लिए ही किया था। यह सुनकर विश्वदीप आगे की पूछताछ के लिए बिनू को थाने ले जाते हैं। इधर शिलावती देसी राजू की कब्र के पास आती है, तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार कास्ताल का माल डिलीवर करने जाते हुए पहाड़ से कुछ घाट वाले मारे जाते हैं। उनकी लाशें तक वापस नहीं की जाती, बल्कि कास्ताल का स्थानीय आदमी 2 लाख रुपए देने को कहता है। लेकिन यह काम करते हुए एक महिला ने पहले अपने पति को खोया, अब एक बेटे को भी खो दिया, एक छोटा बच्चा भी है, अब वह कैसे चलेगी। ये सब बातें जब देसी राजू कहता है तो वहाँ वह महिला जहर खा लेती है। देसी राजू तुरंत उस महिला को अस्पताल ले आता है। वहाँ देसी राजू को शिलावती कहती है, तुमने अपनी माँ की वजह से घाट का काम करना छोड़ दिया था, लेकिन इन लोगों की जिंदगी भी तो तुम्हें बदलनी होगी, इसलिए तुम्हें फिर से काम पर लौटना होगा। सीन बदलकर वर्तमान में आता है। शिलावती देसी राजू की कब्र के सामने फिर से मंगलसूत्र गले में बांधती है। फिर नए ठाट बाट के साथ ऑयल गांजा बनाने की जगह पर पहुंचती है। वहां आकर वह देखती है कि घाट के लोग सब कास्ताल के लिए काम कर रहे हैं। एक समय उसकी नजर दीवार पर बनी तस्वीरों पर पड़ती है जो देसी राजू ने बनाई थी। उस समय कास्ताल के लोग पहले तो वहां शिलावती को देखकर हैरान होते हैं, फिर शिलावती के निर्वस्त्र होने पर मजाक भी करते हैं। तब शिलावती गुस्से में कहती है, इंसान जन्म के समय नंगा होता है, मृत्यु के समय नंगा होता है। यह कहने के बाद वह सबको मारने लगती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। सबको मारने के बाद वह ऑयल गांजा बनाने की जगह पर आग लगाकर उसे नष्ट कर देती है। एक घायल व्यक्ति वापस आकर अस्पताल में इलाज कराते हुए कास्ताल और कुंदुल को पूरी घटना बताता है तो कुंदुलू का दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए वह शिलावती को आज ही मारना चाहता है, लेकिन भाई कास्ताल मना कर देता है। साथ ही कहता है घाट वाले समस्या कर सकते हैं, इसलिए लोकल पुलिस से ही कुछ करने को कहते हैं। लोकल पुलिस तब कास्ताल के कहने पर देसी राजू की कब्र खोदने लगती है तो देसी राजू और शिलावती का करीबी पेम्बुली किसी तरह उन्हें रोकता है। इसी बीच एक लोकल पुलिस बस में चढ़कर तलाशी लेने लगती है। उस बस में एक समय मुंह ढककर शिलावती चढ़ती है। चढ़कर पुलिस से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की कब्र खोदने की, आज मैं तुम सबको मार डालूंगी। यह कहकर वह एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देती है और अंत में कास्ताल के चमचे पुलिस वाले को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। सिर अलग करके वह उस सिर को घाट पर ले आती है, फिर उसे मूर्ति पर रख देती है। यह देखकर पूरा घाट हैरान रह जाता है। शिलावती का यह भयानक रूप बहुत तेजी से कास्ताल, सीबीआई अधिकारी विश्वदीप, बिजनेसमैन मानधानी तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि खबर भी बनती है। साथ ही खबर में ऑयल गांजे के बारे में भी बताया जाता है। जब यह मामला वायरल होता है तो मानधानी सबको इकट्ठा करके कहता है, इस व्यापार में मेरा करोड़ों का निवेश है, ऐसे तो मैं अपना बिजनेस घाटे में नहीं ले सकता। देसी राजू को मारना ठीक नहीं था। उसी समय मानधानी का सेक्रेटरी और मशहूर लॉबिस्ट निराली कहता है, इस संघर्ष को हमें रोकना होगा, इसलिए शिलावती को पार्टनर बनाना होगा, उसे घाटों का लीडर बनाना होगा, इसलिए जल्द ही उससे मिलना होगा। यह सुनकर एक व्यक्ति कहता है, इतना सब होने के बाद भी क्या शिलावती हमसे बात करने को तैयार होगी। मानधानी का पीएस बताता है, मैं यह मामला देखता हूँ। फिर वह एक व्यक्ति को फोन करता है। तभी विश्वदीप को बिनू के घर पर आते देखा जाता है। बिनू के घर आकर वह शिलावती की खोज करता है, लेकिन बिनू बताता है शिलावती कहाँ है यह उसे नहीं पता। तभी बिनू के घर में ही शिलावती को देखा जाता है। वह पर्दे के पीछे से सब सुनती है। विश्वदीप वहाँ बताता है, मैं शिलावती को एक मीटिंग के लिए बुलाने आया था। मीटिंग सरकारी गेस्ट हाउस में होगी। अगर शिलावती उस मीटिंग में नहीं आती तो स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर समस्या होगी। अगले दिन शिलावती मीटिंग के लिए निकलती है। उसे अकेला जाते हुए पेम्बुली देखता है। पेम्बुली उसे पुकारता है, लेकिन शिलावती सुनती नहीं है और गेस्ट हाउस आ जाती है। विश्वदीप शिलावती को देखकर कहता है, यह तो हमारी दूसरी मुलाकात है। मैंने तुम्हें स्टेशन पर
देखा था। शिलावती बताती है, यह तीसरी बार है। मैं बिनू के घर पर ही थी। आपने स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात की तो मैं आ गई। उसी समय मीटिंग के लिए वहाँ कास्ताल भी मौजूद होता है। कास्ताल को देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। आंखों के सामने उस दिन की घटना भी आ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहती है। कास्ताल तब बताता है, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से ऑयल गांजे की लैब बनाओ, वहाँ ऑयल गांजा तैयार करो। इतना सब सुनने के बाद भी शिलावती चुप रहती है। जब वह ऐसे ही चुप रहती है तो कास्ताल देसी राजू को भूल जाने को कहता है, गले से मरे हुए इंसान का मंगलसूत्र उतारने को कहता है और फिर से नई जिंदगी शुरू करने की सलाह देता है। यहाँ तक कि एक समय वह खुद ही गले से मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करता है तो शिलावती का दिमाग अब गर्म हो जाता है। फिर वह पहले एक कांच की बोतल उसके सिर पर तोड़कर उसके गले में डालकर कास्ताल को वहीं मार देती है। यह देखकर कास्ताल के लोग शिलावती पर हमला करते हैं। शिलावती तब सबको मारने लगती है। एक गोली आकर उसके शरीर में भी लगती है, इसलिए वह घायल होकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो कास्ताल के लोग भी गाड़ी लेकर उसका पीछा करते हैं। एक समय वे गाड़ी के टायर में गोली मारकर गाड़ी को गिरा देते हैं। इसके बाद जब दो लोग शिलावती को मारने वाले होते हैं तभी पीछे से पेम्बुली कास्ताल के लोगों को गोली मारकर घायल शिलावती को एक जगह ले आता है, जहाँ शिलावती के शरीर से गोली निकालने के समय उसे गांजा खिलाया जाता है। तब शिलावती को एक कल्पना दिखाई जाती है। ठीक कल्पना नहीं, वह मौत के बिल्कुल करीब चली जाती है। वह देसी राजू को देखती है, यहाँ तक कि वे मिलते भी हैं। शिलावती बताती है, तुम्हारी मौत के बाद से मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं जिसे भी देखती हूँ उसे मार देती हूँ। देसी राजू कहता है, तुम जो कर रही हो एकदम ठीक कर रही हो। तुम्हें ही घाट के लोगों की किस्मत बदलनी है। तुम घाट के लोगों को नया जीवन दोगी। उसी समय पेम्बुली बेहोश शिलावती को गाड़ी में लेकर सड़क पर निकलता है तो देखता है कि कुंदलू के लोग गाड़ी लेकर खोज रहे हैं, इसलिए वे दूसरी जगह चले जाते हैं। उसी रात भाई का अंतिम संस्कार खत्म करके कुंदलू गुस्से से भर जाता है। अगले दिन पेम्बुली बीमार शिलावती को लेकर ओडिशा से केबल कार से छत्तीसगढ़ पार होने के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ भी कुंदलू के लोग आ जाते हैं। तब भी शिलावती को होश नहीं आता है, इसलिए पेम्बुली विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ मार ही खानी पड़ती है। उसी समय शिलावती की कल्पना में फिर से देसी राजू आता है। वह कहता है, सपनों को अब तुम्हें ही पूरा करना होगा। जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से तुम शुरू करोगी। तभी शिलावती जाग जाती है। फिर वह सबको मारना शुरू कर देती है। एक व्यक्ति बचकर कुंदलू को बताता है, हमने जिस शिलावती को निर्वस्त्र किया था यह वह शिलावती नहीं है, यह बहुत भयानक है। यह सुनकर कुंदलू का दिमाग गर्म होता है, इसलिए वह उस व्यक्ति को ही मार देता है जिसने यह बात कही थी। दूसरी तरफ शिलावती ईस्टर्न घाट वापस आकर सबको कहती है, हमें गांजा डिलीवरी का काम छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इधर हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। लेकिन घाट के लोग उल्टे शिलावती को कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? वैसे भी अगर हम घाट का काम नहीं करेंगे तो कुंदलू हमें छोड़ेगा नहीं और हमें भूखा भी मरना पड़ेगा। यह कहकर सब गांजा डिलीवरी करने जाते हैं। अगले दिन शिलावती माँ और बहनों को समझाने की कोशिश करती है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें इस गांजे की कहानी को खत्म करना होगा। इस तरह जब शिलावती सबको गांजे से मुंह मोड़ने की कोशिश करती है तो यह बात कुंदलू के कानों तक पहुंच जाती है, इसलिए वह अपने लोगों से उस स्कूल को जला देता है। उस रात भी वह घाट के लोगों को समझाने की कोशिश करती है। तब कास्ताल का प्रतिद्वंद्वी आता है तो सब डर जाते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी शिलावती के पास आकर कहता है, कास्ताल ने मेरे बेटे को मारा था, तुमने उसे मारा है। अब मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तुम और मैं मिलकर इस घाट पर कब्जा करेंगे। शिलावती तब कहती है, तुम्हारा बेटा इस गांजे की वजह से मरा है, इसलिए अब से इस ईस्टर्न घाट में कोई गांजे की कहानी नहीं चलेगी। उसी समय एक दो लोग विरोध करने आते हैं तो शिलावती उन्हें मारकर साफ साफ कह देती है, यहाँ अब कोई गांजे की खेती नहीं होगी, यहाँ से अब कोई गांजा डिलीवर नहीं होगा। अगले दिन शिलावती घाट के सभी लोगों को अच्छे से समझाती है, बताती है, हम अब से गांजा उगाने के बजाय फसल उगाकर आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखेंगे। अब कई लोग शिलावती के साथ सहमति जताते हैं। सब मिलकर गांजे की फसल में आग लगा देते हैं। यह देखकर कुंदलू अब गुस्सा हो जाता है। अगले दिन विश्वदीप एक रेस्टोरेंट में आकर शिलावती को देखकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन शिलावती के समर्थक लोग तब उल्टे सीबीआई को फंसा देते हैं। शिलावती भी
भी अपनी पिस्तौल निकालती है, इसलिए विश्वदीप भी उसके बगल में बैठकर पिस्तौल निकालता है और कहता है, एक बार तुम गांजे के पक्ष में, दूसरी बार गांजे के खिलाफ। यह कैसा हो गया? तब शिलावती बताती है, मैं घाट के लोगों के लिए लड़ाई में उतरी हूँ, आप वकालत बंद करें। विश्वदीप कहता है, तुम्हारे पास जो पिस्तौल है वह मेरी है। जब तुम दुश्मन के सामने थी तो मैंने सबको मारकर पिस्तौल तुम्हारे हाथ में दी थी। विश्वास न हो तो पेम्बुली से पूछो। फिर विश्वदीप कहता है, ऑयल गांजे का अच्छा दाम है, तुम उसकी सप्लाई करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शिलावती उसके बाद कहती है, यहाँ कोई गांजा अब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट में कुंदुलू आता है। वह सबको गांजा डिलीवरी करने के लिए घाट पर जाने को कहता है, लेकिन कई लोग जाना नहीं चाहते। उनमें एक गर्भवती महिला भी होती है। गर्भवती महिला बताती है, मुझे मार भी दोगे तो भी मैं गांजे की तरफ नहीं जाऊंगी। दूसरे कई लोग भी यही बात कहते हैं। तब कुंदुलू उस गर्भवती महिला को सबके सामने मार देता है। फिर जो जाना नहीं चाहते उनमें से हर एक को मारता है। शिलावती आकर सिर्फ सबका खून और लाशें देखकर एकदम टूट जाती है। एक व्यक्ति को देखकर पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? वह बताता है, कुंदुलू उन्हें गांजा डिलीवरी करने ले गया है। शिलावती भी अब वहाँ जाने का फैसला करती है। साथ में बाकी लोग भी जगह जगह बम लगाते हैं। इसी बीच कुंदुलू का एक आदमी शिलावती को देखकर कुंदुलू को बताता है। कुंदुलू तब शिलावती को खोजने को कहता है और वह भी चला आता है। आकर जब वह शिलावती को पुकारता है तो शिलावती सामने हाजिर होती है। फिर पूरे घाट समुदाय को संबोधित करते हुए कहती है, और कितने दिन ऐसे ही दूसरों द्वारा शोषण होगा। अब मुकाबला करने का समय आ गया है। लेकिन कुंदुलू तब भी सबको गांजे की जगह पर ले जाने को कहता है, जिसे डरकर सब सुनते हैं। शिलावती कुंदुलू के लोगों को मारते मारते फिर से कहती है, यही समय है इस ईस्टर्न घाट को गांजा मुक्त करने का। लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता। तब शिलावती बताती है, घाट का मतलब गांजा उगाना और तस्करी करना नहीं है। घाट का मतलब घाट की रक्षा करना है। यह बात सुनकर सब कंधे से गांजा फेंक देते हैं। वह देखकर कुंदुलू अपनी सेना को हमला करने का आदेश देता है। तब शिलावती उल्टा खेल दिखाती है। वह अपने लोगों को बम ब्लास्ट करने को कहती है। इससे एक एक करके कुंदुलू के गांजे से भरे कंटेनर नष्ट होने लगते हैं। तब कुंदुलू के लोग शिलावती को मारने आते हैं तो घाट के लोग उन्हें रोकते हैं। घाट के लोग एक एक करके कुंदुलू के सभी लोगों को मार डालते हैं। शिलावती के साथ कुंदुलू की लड़ाई शुरू होती है। उस लड़ाई में वह कुंदुलू के कपड़े फाड़ देती है। आग में फेंककर शिलावती कुंदुलू का पूरा चैप्टर ही बंद कर देती है। बाद में विश्वदीप भी गांजा जला देते हैं। उस समय मानधानी का सेक्रेटरी विश्वदीप को गांजे के बारे में फोन करता है तो विश्वदीप कहता है, ईस्टर्न घाट में अब कोई गांजा नहीं है, पूरा पहाड़ आग में जल रहा है। ईस्टर्न घाट में नई सुबह होती है। सब फसल